पीटार प्रखंड अंतर्गत नावाडी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय घोरबाद में 5/9/2024 को निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में पठन को प्रोत्साहित करने एवं पठन कौशल के विकास हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा रूम टू रीड के सहयोग से रीडिंग कैंपेन, मुखर वाचन एवं जोड़ों में पठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि छोटे छोटे बच्चों ने इस पठन कार्यक्रम में काफी रुचि दिखाते हुए हिस्सा लिया और खुद से किताब पढ़ने का अभ्यास किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाध्यापक लोकेश्वर प्रसाद द्वारा किया गया। मौके पर मौजूद रूम टू रीड के उमाशंकर सर कार्यक्रम में उपस्थित होकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। आज 5 सितंबर 2024 को हम लोग रीडिंग कैंपेन के तहत मुखर वाचन एवं जोड़ों में पठन कार्यक्रम के तहत आज एक कहानी वाचन हम लोग करेंगे। आपको एक कहानी हम आज सुनाएंगे। उस कहानी का शीर्षक यानी कहानी का नाम है खजाने वाला टापू। क्या नाम है? इस कहानी को जो लिखे हैं उनका नाम है ममता नैनी और इस कहानी में बहुत सारे चित्रों का भी प्रयोग किए हैं। तो कहानी में जो चित्र हैं उनका चित्रांकन किए हैं। उनके चित्रकार का नाम है प्रियंका पांडे। तो आप एक कहानी देख रहे हैं खजाने वाला टापू। जैसे इसके कहानी के नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसे कहानी का नाम है जहां कोई खजाना छुपा। खजाना मतलब बहुत कीमती चीज जो हर जगह सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं जो हम लोगों के बहुत काम का है, लेकिन उनको पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे परिवार के घर से होती है जिनके घरों में ऊंट पालने का काम होता है। तो हम लोग अपने गांव में भी देखते हैं, अपने घर में भी देखते हैं कि हमारे घर में सुबह में सबसे पहले कौन उठते हैं? हमारे घर के जानवर या हमारे घर में जो बकरी है, जो मुर्गी है। ठीक, ये जिस परिवार की कहानी है वो उनके घर के ऊंट सुबह में उनके जो चहचहाने की आवाज है, उनके आवाज से उनके परिवार के सभी सदस्य तो उठते ही हैं। उनके घर में रहने वाले छोटे बच्चा वो भी उसी की आवाज सुनकर सबसे पहले उठते हैं। तो एक दिन की बात है जब वो ऊंटों की आवाज सुनकर वो बच्चा उठता है तो बाहर आने के बाद देखता है कि उनके पिताजी ऊंटों को कहीं ले जाने की तैयारी कर रहे थे। ऊंट भी कई तरह के होते हैं, जैसे हमारे घर में बैल, गाय अलग अलग प्रजाति के पाए जाते हैं। ऊंट की भी अलग अलग प्रजाति होती है। तो उस परिवार के पास जो ऊंट था वो पानी में भी तैरने का आसानी से काम करते थे। तो एक समुद्र के किनारे एक गांव है और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि टापू किसको कहते हैं? चारों साइड से पानी और बीच में जो जमीन होता है उस जमीन के भाग को ही हम लोग टापू बोलते हैं।